ओम शांति। हम सभी फिर तीव्र पुरुषार्थ के लिए, चेतन चेंज के लिए मनन चिंतन को और तीव्र करने के लिए अपनी अपनी एक्शंस, प्लान्स, योजनाएं रेडी करने के लिए हमारा पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए दिनचर्या को और सिस्टमेटिक करने के लिए योग और सेवा का बैलेंस लाने के लिए यह क्लास में एकत्रित हुए हैं। वास्तव में हमारा पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ का लक्ष्य है हमारे बाबा के समान पुरुषार्थ करके उसके समान बनना है। यही हम सभी का लक्ष्य है। हम बाबा का घर में आए हैं, बाबा ने हमें चुना है। पहले तो कुछ पता नहीं था, लेकिन अभी धीरे धीरे ज्ञान की स्पष्टता हो रहा है और एक सब्जेक्ट, एक लक्ष्य वो स्पष्ट हो रहा है कि हमें जिससे ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ करके संपूर्ण बना, संपन्न बना, अव्यक्त बना, ऐसे हमें बनना है। ब्रह्मा बाबा ने हमारे लिए ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है क्योंकि वो गृहस्थ में रहते हुए एक साधारण व्यक्ति जैसा जीवन यापन करते हुए परमात्मा ज्ञान को संपूर्ण रूप से धारण किया, पालन किया, स्वरूप बना। तो इसलिए हमारे लिए वो आदर्श है, हमारे लिए एग्जाम्पल है। तो ब्रह्मा बाबा ने कैसे संपूर्ण बना, 18 जनवरी की मुरली उसमें स्पष्ट संकेत मिलता है। तो 18 जनवरी का दिन का मुरली हम अभी रोज पढ़ेंगे। तो 18 जनवरी 40 दिन हम लोग बाबा के 18 जनवरी का 40 मुरली स्टडी करेंगे। रोज नया नया व्यक्त मुरली, केवल 18 जनवरी का। इस 40 दिन के विशेष यात्रा में हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने के लिए एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करेंगे। जैसे आज बाबा ने कहा कि बाप समान बनना है तो बाबा के गुण और चलन वृत्ति चेक करो। बाबा के गुणों का स्वरूप हमने बना है, बाबा के वृत्ति जैसा है मेरा हुआ है। चेहरा और चलन में बाबा के
स्वरूप इमर्ज है। बाबा ने यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारे दृष्टि से आत्माओं को बाबा का अनुभव हो। ये कितनी पावरफुल पॉइंट है। हमारी दृष्टि से शिव बाबा प्रत्यक्ष, हमारा दृष्टि हमें देखते हुए, हमारी दृष्टि जहां जिस व्यक्ति पर पड़े उसको फील हो, ये क्या है, असाधारण है। तो इस पॉइंट पर हमें अटेंशन देना है। बाबा ने बहुत सारी चीज सिखाया है, लेकिन एक पॉइंट पर हमें रोज अटेंशन देना है। ब्रह्मा बाबा को सामने रखते हुए उनके एक चरित्र, एक चलन, एक विशेषता, उस पे हम अपने आप को चेक करेंगे और चेंज करेंगे। चालीस दिन का तपस्या हमें विशेष ब्रह्मा बाप समान बनने का लक्ष्य लेकर चलेंगे। क्या था वो जो सब कुछ करते हुए संपूर्ण बना? एक विशेषता ले अभी आज जो बाबा ने कहा है कि तुम्हारा दृष्टि इतनी पवित्र हो, इतनी शुद्ध हो, इतनी डिटैच निष्काम हो, तुम्हारा दृष्टि में बाबा की प्रत्यक्षता हो। तो एक पॉइंट पर हमारा अटेंशन रखेंगे कल कि मेरे दृष्टि कैसा हो जो बाप समान, जिससे ब्रह्मा बाबा दृष्टि देता था आत्मा अशरीरी हो जाते थे। आत्मा का अंदर में वैराग्य आता था। कैसे हमें उस स्टेज तक पहुंचना है, हमें उस स्टेज तक पहुंचना है। तो मैं क्या करूं? मेरी दृष्टि इतनी शक्तिशाली हो। तो ब्रह्मा बाबा ने उसके लिए क्या पुरुषार्थ किया था? बाबा ने सबसे इम्पोर्टेंट पुरुषार्थ किया कि बुद्धि रूपी नेत्र को सदा बाबा के साथ जोड़ा, अर्थात बुद्धि रूपी नेत्र द्वारा सदा बाबा की शक्तियों को, बाबा की विशेषताओं को अनुभव किया। तो हमें इसलिए क्या करना है? एक एक सेकेंड की भावना, वृत्ति, मुझे अटेंशन देना है। मेरे दैहिक दृष्टि खत्म हो जाए, मेरा स्थूल नयन की रोल खत्म हो जाए, कम से कम हो जाए। बुद्धि रूपी नेत्र सदा भगवान का दर्शन करने में मस्त रहे। इसके लिए मुझे अटेंशन देना है। मेरी दृष्टि, जिससे मैं किसी को दृष्टि दे रहा हूं, आग खुला है,
लेकिन ये आंख कुछ भी देख नहीं पा रहा है। ये आंख तब दिखता है जब मैं कॉन्शियसली आंख को यूज करता हूं। मैं कॉन्शियसली जब थर्ड आई को देखूंगा तो ये आंख से कुछ नहीं दिखाई देगा। खुद इस पर एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। खुद चेक करो, खुद देखो। जैसे बुद्धि द्वारा बाबा को देखो, शुभ संकल्प करो, मैं ब्रह्मा बाबा के नयन का नूर हूं। बाबा के चेहरा, बाबा के फरिश्ता चेहरा इमर्ज है। मैं स्वच्छ बतन में लाइट के बाबा को देख रहा हूं। बाबा के नैन में समाया हूं। संकल्प और बुद्धि, विजन, विजुअलाइजेशन एक साथ जुड़े हैं। जैसे बाबा के नैन में देखो, मैं चमकता हुआ मणि हूं। देखते ही देखते ही मेरे चेहरा में, चलन में, दृष्टि में परिवर्तन आया। किया सभी ने अनुभव, सभी ने फील किया। तो हमारी दृष्टि इतनी पवित्र हो, तो यह साधना के लिए हमें क्या क्या अटेंशन देना है, उस पर फोकस करना है। मुझे दिन भर में कार्य करते हुए, जो बाबा ने आज कहा, कार्य व्यवहार में रहते हुए इमर्ज करना है कि मुझे बाप समान पवित्र दृष्टि का अनुभव करना है। सब कुछ करते हुए इसको फील करना है। तो फर्स्ट थिंग है बुद्धि द्वारा बाबा को देखना, बुद्धि द्वारा अव्यक्त बाबा को देखना। यह प्रैक्टिस, अभ्यास, तपस्या करना है। सेकेंड थिंग है आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। आत्मा को देखना, आत्मा का मणि को देखना, चमकता हुआ ज्योति को देखना, देखते हुए उससे बात करना, उसको वाइब्रेशंस देना है। आज बाबा ने कहा बोलने से भी पावरफुल है हमारी मनसा वाइब्रेशंस। पवित्र वृत्ति बोलने से भी पावरफुल है।
बोलना जरूरत नहीं है जहां वाइब्रेशंस काम कर रहा है। तो वाइब्रेशंस देना मीन्स दृष्टि द्वारा एनर्जी ट्रांसमिट करना। संकल्प और बुद्धि मिलकर शक्ति को ट्रांसमिट करना। तो आत्मिक दृष्टि प्रति फुल अटेंशन मीन्स जो भी आत्माएं संबंध संपर्क में आएंगे उनके शरीर को देखने के बजाय उनको देने के लिए बिजी रहेंगे। हमें लेना नहीं है, उसकी सुंदरता को देखो, उसके ड्रेस को देखो, उसके कस्ट्यूम को देखो, ये लेना है। हमें देना है, लेना नहीं है। लेने से फिर देने के लिए समय संकट जाएगा। हमें देना है। तो जिससे आत्मा की ओर दृष्टि देते हैं, बात देखते हैं, उसी से बात करते, संकल्प द्वारा, बुद्धि द्वारा हमें बाबा से कनेक्ट होना और उस आत्मा के प्रति शुभ भावना का, शुभकामना का संकल्प क्रिएट करना। ये हमारी दिनचर्या का इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमारे मुख बोले, बुद्धि लेकिन बाबा से कनेक्ट हो और उसको शुभ भावना। तो यह मुझे करना है। बाप समान मेरा दृष्टि तभी होगा जब मेरे दृष्टि केवल दृष्टि नहीं है, उसमें पावर है। उसको पावर अनुभव हो, उसको शक्ति का अनुभव हो, वो सेवा करे, उसको फील हो कि इस आत्मा से मुझे कुछ मिल रहा है। हो सकता है इसको मिस नहीं करना है, मिस नहीं करना है। हमें आत्मा को देखना, भले मुख से कुछ हो लेकिन बाबा से कनेक्ट होना, उस आत्मा को शक्तियों का, शांति का, प्रेम का अनुभव कराना है। जो मन में आता है, शक्ति उसको कमजोर है, शक्ति दो। वो शांति के लिए अशांत है, उसको शांति दान करो। जो जो हमें समझ आ रहा है उस हिसाब से उसको देना है। हर आत्मा को दृष्टि द्वारा शक्ति या गुणों को प्रदान करना है। ये बाबा से कनेक्ट होकर उसको देना है। आँख खुला है, बुद्धि बाबा से कनेक्ट हो गया और संकल्प किया। जिससे संकल्प किया ऐसे फ्लो हुआ, उसको बस पहुंचा। ये हमारी दृष्टि का रोल है। पहला है बाबा के नयन में रहकर प्रकाश देना। दूसरा हो गया आत्मा होकर आत्मा को दृष्टि द्वारा शक्ति, प्रकाश, शुभ भावना भरपूर करना। तृतीय, थर्ड एरिया ये है कि हमारी बुद्धि इधर उधर नहीं जाए, अर्थात बुद्धि रूपी नेत्र डिस्टर्ब नहीं रहे, डिस्ट्रैक्ट नहीं रहे, फोकस रहे।
इसलिए बुद्धि रूपी नेत्र को एक्टिवेट करने के लिए बुद्धि में भोजन, अच्छी अच्छी बाबा की ज्ञान की पॉइंट्स का भोजन देना है और उसको भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए उस पर चिंतन करना है। तब बुद्धि मेरा बुद्धि दिव्य रहेगा, डिवाइन रहेगा, बेहद में रहेगा। तो इसलिए रोज बाबा की मुरली से एक पॉइंट पर ऐसा चिंतन करना है कि बुद्धि उसमें बिजी रहे, बुद्धि उसमें चिंतन करने से बुद्धि भी डिवाइन बन जाए। उसके लिए हमें मुरली स्टडी करना, दूसरे मुरली पढ़ना, जो भी करना। तो रोज हमें ये 40 दिन रोज एक पॉइंट पर कम से कम एक पॉइंट पर चिंतन करना है। तो कल जो हमारी दृष्टि पर है, तो इस पर चिंतन करना है कि स्वयं चिंतन करना है, मैं बाबा से जब दृष्टि लूं तो क्या संकल्प करूं। मेरे सम्मुख बाबा है और बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है, तो उस समय मैं क्या संकल्प करूं, क्या चिंतन करूं कि बाबा से दृष्टि से मुझे क्या वरदान मिले, क्या मुझे अनुभव, उसके लिए मुझे क्या करना है। अव्यक्त बाप दादा से जब मिलते हैं, हम सभी प्राय मधुबन से मिले होंगे, तो बाप दादा से क्या, बाप दादा दृष्टि देता है। बाप दादा के दृष्टि में, बाप दादा की दृष्टि में क्या मिलता है, क्या अनुभव होता है। ऐसे बाप दादा से जैसे मैं दृष्टि ले रहा हूं, तो क्या अनुभव करूं, इस पर चिंतन करना है। क्या अनुभव करूं, मेरे सम्मुख बाप दादा है, बाप दादा से शक्तिशाली किरण प्राप्त हो रहा है, मैं संपूर्ण पवित्र बनते जा रहा हूं। इम्प्योरिटी, अपवित्रता की कुछ भी अंश से बाप दादा का दृष्टि से समाप्त हो रहा है। ये चिंतन करने, हमने कुछ शेयर किया, लेकिन चिंतन करना है। बाबा मेरे सम्मुख है, बाप दादा से मुझे दृष्टि मिल रहा है, तो मुझे क्या वरदान लेना है, कैसे लेना है, कैसे मैं बाप दादा के दृष्टि को सचमुच अपने परिवर्तन के लिए यूज कर सकूं। इस पर नोट करना है, कर सकते हैं, सभी को नोट करना है। क्या बाप दादा की दृष्टि, शक्तिशाली दृष्टि से मैं कैसे, किस विधि से अपनी अंदर में बाप दादा से दृष्टि से अपनी अंदर की परिवर्तन करूं, कमजोरियों को समाप्त करूं, अपनी अंदर की नेगेटिविटी को फिनिश करूं। वेरी गुड। बाप दादा की वरदानी दृष्टि, यस। तो विशेष अमृत बेला में कल हम अमृत बेला शुरू करेंगे। तो अमृत बेला में बाप दादा से दृष्टि लेंगे, आधा घंटा बाप दादा से दृष्टि। तो उसके लिए मुझे क्या तैयारी करना है, इंटरनली भगवान आ रहा है, स्वयं भगवान मुझे दृष्टि दे रहा है, किस स्टेज में रहना है मुझे खुद
को पूछो, खुद को पूछो। भगवान आके मिलन बना रहा है, मुझे शक्तिशाली दृष्टि दे रहा है। मैं अपने स्टेज को, अपनी स्थिति को किस लेवल तक लूं, किस सुमान में रहूं कि उसके दृष्टि को मैं अनुभव कर सकूं। इससे बाबा को देखो, उसको ऐसे वो बाप दादा है, हम सामने है, वो दृष्टि दे रहे, ठीक है, लेकिन मेरी स्टेज अच्छी है, मैं अशरीरी हूं, मैं संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में हूं, तो उसकी शक्तियों का अनुभव पूरा फुल परसेंटेज में कर सकूं। तो ये इसको विजन में रखना है, विजन में रखना है, दृष्टि में रखना है। बाप दादा से मुझे, जिससे हम बाप दादा से दृष्टि ले रहे, संकल्प करते हैं, तो उसका उसका विजन में रहता है। जब चाहो उसको इमर्ज करो, हो सकता है सभी अनुभव कर सकते हैं। जैसे बाप दादा ऐसे हाथ में वरदान दे रहे हैं, नयन से शीतलता, शक्ति, तो तो हम जो इस तपस्या बाप समान बनने की जो लक्ष्य रखे, हमारा कल के लिए मतलब आज रात से इस पर अटेंशन देंगे कि मेरी दृष्टि पवित्र है, जो भी आत्मा मेरे संबंध में है उनको विशेष दृष्टि द्वारा अनुभव हो, और भाव दादा से मुझे दृष्टि लेने की अटेंशन रहे, उसका मेरे विजन में वो प्रिंट हो रहा है। यही पर हमारा लक्ष्य रहेगा दिन भर में। दृष्टि बाबा, थर्ड आई, बुद्धि रूपी नेत्र बस खुला है, एक्टिवेटेड है। तो विशेष शुमान रखेंगे, मैं बाप दादा के नयन का नूर हूं, नयन का नूर हूं। खाते पीते शुद्ध शुमान को बाबा के संपूर्ण ब्रह्मा बाबा के नयन का नूर। ठीक है, सभी अटेंशन देंगे। बीच में बहुत दिन ब्रेक हो गया क्योंकि बहुत बड़ी सेवा के लिए हम बाबा को यूज करने के लिए, बाबा हमारे साथ में रहकर यूज करने के लिए इंस्ट्रूमेंट बनाया। हमारे प्यारे बाबा ने हम बच्चों से भी बहुत कुछ उम्मीद रखता है।
और सर्वश्रेष्ठ उम्मीद है, हमें बाप समान बनना है। तो मेरी दृष्टि बाप समान हो जाए, इस पर हमें अटेंशन देना है और अभ्यास करना है। चलिए अभी कुछ समय हम बाप दादा से दृष्टि लें, संकल्प करें खुद, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मैं कितना महान हूँ। स्वयं बाप दादा से मुझे दृष्टि प्राप्त हो रहा है। स्वयं भगवान परमात्मा सर्वशक्तिमान वो मेरे सम्मुख है, मुझे दृष्टि दे रहे। ओम शांति।